आज आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएंगे जो लोगों के लिए सहरी बनाते हैं। जी कितने पराठे लगा लेते हैं एक दिन के? 1900 लग जाते हैं। दही को रिड़का लगाना हमारा पंजाबी कल्चर है। इसमें दूध डालते हैं और दही डालते हैं। मेडिकल फील्ड में चाय जो है वो प्यास का बाइस बनती है। रमज़ान में बंदे का जो वजन है वो लूज हो जाता है क्योंकि फास्टिंग में होता है सारा दिन बंदा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहा है लोग नेकियां समेटने में मसरूफ़ हैं। सहरी का टाइम हो चुका है, लोग घरों से बाहर आ गए हैं सहरी करने। हम इस टाइम मौजूद हैं अल मदीना होटल, जो कि 26 साल पुराना होटल है। यहाँ का टेस्ट कैसा है आपने लोगों को सहरी करते तो देखा है, मगर हम आज आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएंगे जो लोगों के लिए सहरी बनाते हैं और लोगों से भी पूछेंगे वो किस अंदाज़ से सहरी करते हैं, क्योंकि हर किसी का खाने का अंदाज़, हर किसी की रूटीन अलग होती है। आइए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। आ जाएँ सर जी, कितने पराठे लगा लेते हैं एक दिन के? तकरीबन 800 900 लग जाते हैं। 800 से 900? जी सर। तो सहरी में कैसा लगता है? लोग सहरी करते हैं, आपके हाथों के पराठे खाते हैं आगे। यहाँ माशाल्लाह बहुत रश होता है हमारे पास, सब कुछ पसंद करते हैं, पराठा बहुत पसंद करते हैं लोग यहाँ। तो आपका तजुर्बा कितना है? यहाँ हमें 8 10 साल हो गए हैं। अच्छा, इसी होटल पे ही? जी सर। अच्छा, इधर ही काम कर रहे हैं, इधर ही। लोग आपके आदी हो चुके होंगे। गाहक भी हमें जानते हैं, हम गाहकों को भी जानते हैं। तो पराठे में घी ज़्यादा लगाते हैं या कम लगाते हैं? सही तल के देते हैं पराठा। कई लोग फरमाइश भी करते होंगे कि मुझे ज़्यादा क्रिस्पी कर दो या नरम कर दो। सब कुछ मिल जाता है, जैसा कोई कहता है वैसे मिल जाते हैं। सर, ऑमलेट बना रहे हैं जी डेली? कितने अंडों का ऑमलेट बना लेते हैं? तकरीबन 10-15 ट्रे आ गए बिक जाते। अच्छा, 10-15 ट्रे लग जाती हैं। तो सहरी में जब लोग आके सहरी करते हैं तो आपसे फरमाइश तो करते होंगे ऐसा बना दें, ऐसा बना दें। हाँ जी। अंडे कितने किस्म के बना लेते हैं आप? अंडा फ्राई, अंडा ऑमलेट बस बनता है। अच्छा, तो कितने सालों से आप इधर हैं? सर मैंने तकरीबन 25 साल हो गए। नाज़रीन, लस्सी और दही को रिड़का लगाना हमारा पंजाबी कल्चर है। आइए इनसे बात करते हैं। ये दही की लस्सी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। रिड़का लगा रहे हैं फुल जोर से? जी सर। कितने साल से लगा रहे हैं? मैं तकरीबन 20 साल से लगा रहा हूँ। 20 साल से रिड़का लगा रहे हैं और लगता जा रहा है? जी, लगता जा रहा है। डेली की कितने गिलास लस्सी निकल जाती है आपकी? तकरीबन 200-300 गिलास निकल जाती है। अच्छा, एवरेज? एवरेज। अच्छा, तो कैसा लगता है लोग आपके हाथ की लस्सी पीते हैं? लोग तो दीवाने होंगे आपके हाथ पे। इंशाल्लाह दीवाने हैं और तारीफ करके जाते हैं इधर। अच्छा, तो ये कितना इसको पतला करना पड़ता है? इसको पतला नहीं करते, इसमें दूध डालते हैं और दही डालते हैं। दूध, दही और चीनी? चीनी। अगर कोई शुगर पेशेंट आ जाए उसको कैसे देते हैं? उसको बगैर चीनी से दे देते हैं। बगैर चीनी के दे देते हैं। चाय बना रहे हैं? जी सर, कितनी देर से बना रहे हैं? मैं कोई 18 साल से। अच्छा, इधर ही? तो आपका 18 साल का तजुर्बा है। एक दिन का कितना दूध लगता है? ये 3 मन 4 मन लग जाता अच्छा, है। 3 से 4 मन लग जाता है। लोग तो आपके टेस्ट के दीवाने होंगे। इंशाल्लाह बहुत। चीनी वाली बनाते हैं या गुड़ वाली भी बनाते हैं? नहीं, खाली चीनी वाली बनाते हैं। अच्छा, जी। तो और इसके अलावा क्या क्या बनाते हैं आप? बस खाली चाय ही बनाते हैं, कावा वगैरह भी बना देते हैं। कावा भी चलता है मौसम के लिहाज से? मौसम के लिहाज से। लोग आके सहरी में आपके हाथ की चाय पीते हैं, कैसा महसूस होता है? अच्छा होता है। चाय को कितना फेंटे तो सही बनती है? बस जितनी फेंट ले, ये तो फेंटने से तो नहीं है, पकाने से होती है। अच्छा, जितनी पकाएं तो अच्छी बनती है। सुबह साइड टाइम दही वगैरह खाते हैं और साथ इनके पास सारे सालन होते हैं। वैसे मैं अक्सर चने खाता हूँ, साथ पराठा खाता हूँ और साथ दही लेता हूँ और एक चाय होती है। अच्छा, चाय की भी आती हैं? जी, अच्छा की बात। सही है। तो पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग देखा है जब टाइम थोड़ा रह जाता है ना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं कि दिन बड़ा लंबा है। वैसे अक्सर लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लस्सी अगर ना मिले तो फिर पानी। लोगों के ज़हन भी बने हुए हैं ना, ऐसे आप सहरी करेंगे तो आपको रोज़ा कम लगेगा, ऐसे करेंगे कम लगेगा। जो रोज़े की प्यास है ना वो तो पानी बुझाता है और उसके बाद एंड पे अगर चाय पी जाए तो फिर प्यास नहीं लगती। कई लोग कहते हैं अगर आप एंड पे चाय पीते हैं तो जलन होती है सारा दिन, और आप कह रहे हैं प्यास नहीं लगती। हर किसी का अपना अपना माइंड है। जलन ख़त्म करती है। सहरी हो रही है? जी सर। कब से इधर आ रहे हैं आप? सर मुझे 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, और माशाल्लाह 2 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे सैर व इफ्तार, और रूटीन का खाना भी इधर ही खा रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आपको टेस्ट पसंद है इनका? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह इनका टेस्ट बहुत अच्छा तो सर। आप किस अंदाज से सहरी करते हैं? क्योंकि हर बंदे का खाने का तरीका अलग होता है। कोई मानता है, कोई बात मानता है कि ऐसे सहरी करो तो कम रोज़ा लगता है, ऐसे करे तो कम लगता है। सर जहरी बात है, रोज़ा जो हिसाब है वो तो अल्लाह ने लेना ही लेना है, लेकिन अगर आप एहतियात से और मुनासिब तरीके से खाएंगे तो मेरा ख्याल है कि रोज़ा बहुत कम लगेगा। आप अपनी रूटीन बताएं, पहले क्या खाते हैं?
पहले मैं तो यही खाता हूँ, एक पराठा हो गया, साथ दही हो गई अच्छा, और साथ में चने और पानी, बस। चाय नहीं पीते लास्ट पे? नहीं सर, लास्ट पे चाय नहीं पीता। अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो भाई कह रहे थे कि मैं लास्ट पे चाय पीता हूँ, इससे सारा दिन प्यास नहीं लगती। हालांकि मेडिकल फील्ड में चाय जो है वो प्यास का बाइस बनती है अच्छा, और पानी बार बार पीना पड़ता है। अब उनकी अपना लॉजिक है जी कि वो कई लोग जब टाइम कम रह जाता है शहरी में तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इतनी कैपेसिटी होती है इंसान में कि वो पानी स्टोर कर सके? नहीं सर, ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड ये कहते हैं कि ये सिर्फ सलाहियत सिर्फ ऊँट में होती है। बाकी तो ये सारी फिल्मी बातें हैं कि जी अगर हम 4 गिलास पानी पी लेंगे तो पूरे दिन की हमारी रिकवरी रहेगी, वो तो फौरी निकल जाता है। वो आप 1 गिलास पी लें चाहे 4 पी लें, वो जितना लगना है रोज़ा उतना तो लगना ही लगना। आप मुझे समझदार लग रहे हैं, मुझे ये बताएं दही खाना चाहिए या लस्सी पीनी चाहिए? सर दोनों चीज़ें एक ही हैं, दूध दही छोड़ना कुछ नहीं है, जो मिल जाए। सहरी आप कर रहे हैं, आपके दोस्त जो पराठे खा रहे हैं, आप सादा रोटी खा रहे हैं। सर मैं असल में डाइटिंग वगैरह की वजह से ना मैं पराठा नहीं खाता, मैं ज़्यादातर सूखी रोटी खाता हूँ। अच्छा। ये मुझे अच्छी लगती है यानी कि ऑयल से परहेज कर रहे हैं। और से परहेज करता हूँ मैं डाइटिंग। आप किस तरीके से खाना खाते हैं? शहरी में नॉर्मली ज़्यादातर मैं खाता हूँ और उसके बाद लास्ट में दही वगैरह या चाय वगैरह। चाय तो अच्छी लगती है लास्ट में। अभी ये कह रहे थे कि चाय अच्छी नहीं है। बस वो उनकी अपनी फील्ड है, मेरी अपनी है। हर किसी का माइंड अलग होता है, लोगों ने माइंड में बातें बिठाई होती हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको रोज़ा कम लगेगा, ऐसे करेंगे तो आपका दिन बड़ा आराम से गुजरेगा। जी बिल्कुल। लगता है ग्राउंड से सीधा आ गए हैं सारी लेने। जी जी, सारी रात चलती है क्रिकेट? बस 2 बजे तक, 10 से तरावी के बाद शुरू करते हैं और 2 बजे तक खेलते हैं। तो शहरी आप इधर से ही लेके जाते हैं रोज़ाना? अमूमन इधर से लेके जाते हैं क्योंकि इनकी चीज़ जो होती है वो क्वालिटी फूड्स होती हैं अलमदीना वालों की। तो शहरी में क्या क्या खाते हैं, किस रूटीन से शहरी करते हैं? शहरी में क्या खाते हैं, एक आधा पराठा खाते हैं दही के साथ, बस यही होता है। मोस्टली लोगों का होता है कि वो वेट लूज़ करते हैं रमज़ान में रोज़ा रख के। आप भी इस तरफ जा रहे हैं या नहीं? रमज़ान में वैसे ही बेसिकली बंदे का जो वज़न है वो लूज़ हो जाता है क्योंकि फास्टिंग में होता है सारा दिन बंदा। तो सहरी आपको पता है थोड़ी सी हेल्दी करेंगे तो सारा दिन गुजरेगा। और ऊपर से आप गेम भी करते हैं माशाल्लाह। जी जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ होटल के ऑनर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैर खैर। सहरी का टाइम है, रौनक लगी हुई है, कैसा महसूस होता है? लोग आके सहरी करते हैं इधर। अल्लाह का शुक्र है, रौनक लगी हुई है, मगर गुज़िश्ता सालों की तरह तो रौनक नहीं है। जो कोरोना की वजह से वो हालात तो नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कारोबार चल रहा है, निज़ाम चलता है। तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी से निजात दिलाए। तो कारोबार तो चलते ही रहते हैं, जहाँ ज़िंदगी हो तो फिर हर चीज़ चलती रहती है। हमारी लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि काफ़ी सालों से हम इधर आ रहे हैं। हमें ये बताएं कि आपका कितना साल पुराना होटल है? हम सर तकरीबन 27 साल से ये रेस्टोरेंट कर रहे हैं। पहले मेरे ताया और मेरे अब्बू करते थे, अब हम भाई हैं, हम इसको रनिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको म्यार को लेके चलें। तो तकरीबन 27 साल हमें हो गए। तो लोग आपको बताते हैं आपका टेस्ट कैसा है, अगर कोई एतराज़ करे तो उसमें चेंज करते रहते हैं? जी ज़रूर चेंज करते रहें। जैसे कोई कस्टमर कोई मशवरा देता है, अगर एक चीज़ है, कोई एक आधे कस्टमर अगर कस्टमर उसकी शिकायत करता है तो हम उसे तब्दील करते रहते हैं साथ साथ।